Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 7 अगस्त 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लेडी बर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हॉर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डंकी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर शार्क का कार्ड है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मेरी हेल्थ आज बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है तो रीडिंग को एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। बट बहुत मुश्किल से आज मैं ये रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गाइडेंस के ऊपर बहुत सारे लोग रिलाई करते हैं और वो अपने अगले दिन की एनर्जीज को उस हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आवाज के साथ और शब्दों के साथ आज कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई भी गलत चॉइस मत बनाइएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी चॉइस नहीं बनानी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी गलत पर्सन के ऊपर भरोसा कर लें। आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चोट खाई है, बहुत सारे लोगों से आपको चोट मिली है, ठीक है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना है। जल्दबाजी में कोई भी चॉइस नहीं बनानी है। आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनके मोटिव्स को रिव्यू करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी फेवर में ही है। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट हो और आप उसके असली चेहरे को ना पहचान पा रहे हो, इसलिए आंख बंद करके आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कुछ रिलेशनशिप जो हैं आपके वो बेहतर होंगे। किसी रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस रिलेशनशिप के अच्छी ग्रोथ की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। कल के दिन पर अपने डिसीजंस आपको बहुत केयरफुली लेने हैं। क्रॉस रोड्स पर आकर आप कहीं पर खड़े हो सकते हैं। वहां पर आपको आपके दिल की बात को सुनना है, दिमाग की बात को मत सुनिएगा। और अगर बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो उसके लिए कुछ क्योर आपको कल के दिन पर मिल सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एनर्जीज में एंटर करेंगे। छोटी छोटी चीजों में आपको खुशी मिलेगी। आप अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियली कुछ कर पाएंगे, सेफ
सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ऐसी एनर्जीज कल आप एक्वायर करने वाले हैं। फाइनेंशियली आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन संतुष्टि तो अंदर से आती है ना, वो संतुष्टि आपको हासिल नहीं होने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हैं, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, तभी आप अपने अंदर से वो कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। देखिए, कल के दिन पर किसी भी नई अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पर डर लगना शुरू हो जाएगा। मनी के रिगार्ड में आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। कल के दिन पर आप दूसरों से हेल्प ले लीजिएगा, किसी को अगर इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उससे हेल्प ले लीजिएगा। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन्हें अपने फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहने वाली है। करियर में कोई भी चेंजेस मत लेकर आइएगा, ठीक है? अपना करियर पाथ चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर आप किसी पर्सन के पीछे-पीछे भागने वाले हैं, तो ये भी आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ये भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन कल के दिन पर आपकी बात को नहीं सुनने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका किसी के साथ कोई लव रिलेशनशिप गहरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका किसी के साथ नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन जो है वो बढ़ सकती है। आप अगर एक नया घर लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप ले सकते हैं। इमोशंस जो आपके कहीं ड्रेन हो गए थे, उन्हें जीने का टाइम अब आपको मिलने वाला है। वैसे भी 8th पोर्टल अब खुलने जा रहा है, मतलब ऑलरेडी उसकी एनर्जी स्टार्ट हो गई है, बट 8th जो डेट है उससे ज़्यादा ये एनर्जीज बढ़ जाएंगी 8th ऑफ अगस्त से। लेकिन अभी हम फिर भी कुछ ना कुछ टर्मोइल के अंदर हैं, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, किसी के बारे में कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है, रोज़ के रोज़ कुछ ऐसी एनर्जीज ज़रूर चल रही हैं। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर डिसिप्लिन की एनर्जीज में रहना है आपको। विल पावर से जो भी काम करेंगे वो काम आप कर पाएंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। कल के दिन पर आप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना आपके आसपास वाले लोग ज़रूर करेंगे। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने सपनों को एक नई दिशा दे पाएँगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर उन लोगों के लिए वक़्त ज़रूर निकालिएगा जो आपको सराउंड करते हैं। थोड़ी-सी सेंसिबल अप्रोच के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। आपके सामने अगर कोई भी चैलेंज आता है, तो उस चैलेंज को बहुत ही काइंड वे से आपको हैंडल करना है। चीज़ों को सोच समझ कर आगे की ओर बढ़ना है। जल्दी से हेस्टी कोई डिसीजन नहीं बनाने हैं। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से चैनलाइज़ करेंगे, तो आपके सामने हर एक चीज़ की एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी से काम लीजिएगा, दूसरों के प्रति वार्मथ शो कीजिएगा एंड सेंसिबल अप्रोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें आकर आप अटक सकते हैं। आप सेंसिबली हर एक सिचुएशन को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ पाएंगे। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ों को आप थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर एक्शन लेना पसंद ही ना करें, थोड़ा-सा आप चीज़ों को एनालाइज़ करें। अच्छी बात है, अपने आप से आपकी जो इवैल्यूएशन होती है ना चीज़ों को लेकर, वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। तो अपना नज़रिया अपनी लाइफ में इंक्लूड करने में कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है? तो अगर किसी भी चीज़ पर आकर आप अटकते हैं और इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका ज़रूर चेंज होगा। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटपुट भी आपको मिलेगा। कोई आपका एक रिलेशनशिप है जो कल बहुत गहरा होने वाला है। कल के दिन पर अपने आप को, अपने आसपास वाले लोगों को माफ़ कर दीजिएगा। मतलब अगर आपने अपने आप को भी किसी गिल्ट की एनर्जी में फँसा कर रखा है, तो खुद को उस एनर्जी से बाहर निकालिएगा। कल आपकी कोई लड़ाई झगड़े की एनर्जी चल रही है, तो उसका रेज़ोल्यूशन निकल सकता है, दैट ऑल्सो इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है? तो कल के दिन पर अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं और किसी ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा, जिसकी सोच, जिसकी अप्रोच आपके जैसी हो।
ठीक है, तो ये थी कल की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर जो भी हैप्पी एनर्जीज आपकी तरफ को प्रोजेक्ट हो रही हैं उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। डिवाइन को हर एक चीज में क्वेश्चन मत कीजिएगा। कल के दिन पर लक आपको फेवर करेगा। द नेक्स्ट इज यहाँ पर हॉर्स का कार्ड है। कल के दिन पर दूसरों की केयर कीजिएगा और उनके ऊपर अपना डोमिनेटिंग नेचर शो करने की कोशिश मत कीजिएगा। हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, तो उन्हें वो हक जरूर दीजिएगा। ठीक है। और द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डंकी का कार्ड है। अपने दिल को खोल कर रखिएगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे कोई सामने वाला पर्सन आपके लिए जो भी कर रहा हो, आपको वार्मथ रखनी है अपने अंदर, क्योंकि आपके गुड कर्मास आपको फ्यूचर में मिलेंगे। अगर कोई आपके लिए बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है तो वो उसके कर्मास में काउंट होगा, वो आपके कर्मास में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर शार्क का कार्ड है। कल के दिन पर अपने पावर को समझने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर पावर को समझना तो है, लेकिन किसी के सामने अपनी पावर को शो नहीं करना है। पीसफुली ध्यान रखिएगा अपने आसपास के लोगों पर कि कौन सा पर्सन आपके अगेंस्ट है, कौन सा आपकी फेवर में है, कौन सा पर्सन ऐसा है जो लॉन्ग टर्म आपका साथ देगा। और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ पर अपना रिएक्शन देना है। इमीडिएटली किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्शंस नहीं देने हैं। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप व्हाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा की पोजीशन है वो 6th 8th या 12th हाउस की है, आपको चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए। उससे आपको नकारात्मक इफेक्ट ही देखने के लिए अपनी लाइफ में मिलेगा। कल के दिन पर आप सुबह नहा धोकर शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी का जल अभिषेक कीजिए, जैसे भी आपके घर में ट्रेडिशन है उस तरीके से कीजिए। आप शिव जी के लिए व्हाइट कलर के फ्लावर्स लेकर जाइए, आप व्हाइट कलर की मिठाई लेकर जाइए। अगर घर से खीर बनाकर लेकर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शिव जी उन प्रॉब्लम्स को दूर करें, आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके से प्रार्थना आपको करनी है। और अगर आपकी कोई बहुत टाइम से इच्छा पेंडिंग है, मतलब वो पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आप शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा। मनन प्रार्थना करनी है। किसी ने मुझसे ये पूछा था कमेंट सेक्शन में कि मैम मनन प्रार्थना क्यों करते हैं। एक्चुअली आपको सिर्फ ये नजर आता है कि आप किसी गॉड या गॉडेस की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें उनके पावर की फॉर्म में देखकर आप पूजा कर रहे हैं, आप उनसे अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। बट आपको ये नहीं पता होता है जितनी भी सीक्रेट प्लेसेस हैं वहां पर कुछ स्पिरिट्स होती हैं, और कुछ अच्छी स्पिरिट्स होती हैं, कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स भी होती हैं। ठीक है, मतलब वो नेगेटिव इस टर्म्स में नहीं होती है कि वो आपको हार्म करेंगे, लेकिन वो आपकी इच्छा को सुनकर वो आपके साथ एसोसिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी प्रार्थना करनी है, जीभ कभी भी नहीं हिलानी है आपको। मंदिर में भी कुछ अच्छी स्पिरिट्स होती हैं जो आपके साथ चल पड़ती हैं, क्योंकि उनकी भी कोई इच्छाएं अधूरी होती हैं। ठीक है, आप अगर इस चीज को नहीं मानते हैं, ठीक है, एक बार अपने आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आपको खुद ना किसी की प्रेजेंस अपने अराउंड फील होनी शुरू हो जाएगी। और जनरली जब भी आप प्रार्थना मुंह से बोलकर करते हैं, वो प्रार्थनाएं आपकी जल्दी सुनी नहीं जाती हैं। उसका रीजन यही है कि जो बीच का मीडियम है ना, वो मीडियम उतना क्लियर नहीं है। आपके पास 5 सेंसेस हैं, आप उन सेंसेस से भी चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो दृष्टि नहीं है आपके पास कि और भी बहुत सारी चीजें आपके अराउंड रहती हैं। ठीक है, सूक्ष्म चीजें होती हैं। इसके बारे में जिनको नॉलेज है वो मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे, और कईयों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको कह रही हूँ कि कभी भी प्रार्थना जीभ हिलाकर आपको नहीं करनी चाहिए। कल के दिन पर आप जब शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप 11 शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, संकल्प लेकर आप पाठ कर सकते हैं, या फिर आप संकल्प लेकर 11 ओम नमः शिवाय की माला का जाप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कल के दिन पर अनुष्ठान रखिए। आप महामृत्युंजय जाप का 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान रखिए। कल से उसे स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 आप रोज करते जाइए। आपकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी कोई माला करते हैं, जब भी कोई जाप करते हैं, पहले गणेश जी की एक माला
कर लेनी चाहिए। मतलब गणेश जी का जो भी मूल मंत्र आप पढ़ते हैं उसकी एक माला कर लेनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, तभी आपकी पूजा सफल होती है। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।